वंदे भारत की शान। महक रही है भीगी इन सांसों में, धीरे धीरे महसूस हुआ धुंधली सी धुन दोहरा के सिमटी सजा के मन के परिंदे। ए भाई, बहुत चिंतित देख रहे हो। अरे परेशान ना हूँ तो और क्या करूँ। हाँ, बाजार का हालत एकदम खराब है। मैं तुम्हारा मतलब समझा नहीं, जरा खोल के तो बताओ। अरे मेरा मतलब है बाजार में कोई हमारी चाय पत्ती का उचित मूल्य देता ही नहीं है। ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले आके अपना ही मोल लगाते हैं, अपना ही भाव लगाते हैं और ले जाते हैं। अरे ये कोई बात हुई। हाँ, वो जैसे कि बाजार में चाय पत्ती का रेट चल रहा है तुम्हारा 25 रुपया, वो लोग हमें देते हैं सिर्फ 15 रुपया, और बीच का पैसा ना जाने कहाँ चला जाता है। अरे भाई, तब वैसा ही क्यों? अरे और क्या करता। हाँ, कुछ दिन बाद चाय पत्तियां सूख जाती, तब मैं क्या उसे नदी में जाके फेंक देता। देखो भाई, ये बड़े बड़े फैक्ट्री वाले के साथ दलाल लोग मिलकर हमारा चाय का जो रेट है उसे नीचे गिरा रहा है। तो इसके बारे में तो कुछ सोचना होगा ना। जरूर। सुनो, मैंने सुना है जामुगुड़ी में हम जैसे ही छोटे चाय किसान वाले एक छोटा सा चाय का फैक्ट्री लगाया। अच्छा। हाँ, उससे वो लोग बहुत खुश है। ऐसा कोई हमारे यहाँ में भी हो सकता है क्या? जरूर हो सकता है। हाँ, अर्नब को आने दो, उसे इस बारे में बहुत ज्ञान है, वो ही कुछ उपाय करेगा। हाँ हाँ, ये बात तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, इस बार अर्नब आने से गांव वालों को इकट्ठा करके हम इस बारे में कुछ न कुछ इंतजाम करेंगे। हाँ हाँ, ठीक है, चलो। ठीक है, चलो। सभा में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। आज आप सभी को मैंने एक विशेष विषय पर विचार विमर्श करने हेतु यहाँ बुलाया हूँ। तो कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं आप? जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे गांव के अधिकांश नौजवानों अपने रोजगार के लिए बाहर रह रहे हैं। समय के मांग के अनुसार अब हमारे गांव को नौजवानों की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हमारे गांव के बेटे बेटी ही अपने गांव के विकास के बारे में नहीं सोचेंगे तो सोचेगा कौन? सही कहा सभापति महोदय जी ने। आज हमारे नौजवान यहाँ नहीं हैं, तो हम समस्याओं की समाधान हेतु कदम ही नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अब हरिहर जी, अभी का उदाहरण आप ले लीजिए। कुछ दिन पहले हरिहर जी ने अपना सारा फसल बाहर से आए हुए व्यापारियों को मजबूर होकर कम दामों में दे देना पड़ा, और पिछले हफ्ते उन्होंने अपने आर्थिक अभाव के चलते अपना खुद का बागान भी बेचना पड़ा।
हमारी सरकार हमारे लिए बहुत सारी योजनाओं को तैयार कर रहा है, लेकिन हमें उसके ऊपर कुछ भी जानकारी नहीं है। इसी कारण हमें कुछ भी फल नहीं मिल रहा है। और मैं सोचता हूँ अगर हमारे यहाँ से लोग बाहर ना जा सके तो अच्छा होता है। और इसके लिए आप बुजुर्ग लोग को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कैसे हैं आप? हाँ ठीक है। आखिर क्यों गांव में नौजवानों रहना पसंद नहीं करते? क्या शहर जाना ही उनके समस्या के समाधान है? जवान नौजवान के यहाँ से पलायन के बाद गांव में सिर्फ बुजुर्ग ही रह गए हैं, जो अकेला जीवन व्यतीत करने पर मजबूर है। ऐसे भी दिन देखने होंगे किसी ने सोचा भी नहीं होगा, जिन घरों में पहले रौनक रहा करती थी और सिर्फ ताले। अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा गांव एक शमशान बन जाएगा। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक। रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। चाचा जी, हाँ आपकी चाय। क्या हुआ चाचा जी? बहुत परेशान दिख रहे हैं। परेशान? तुमसे कोई परेशानी छुपा सकता है क्या? हाँ, वही हमारे गांव का चिंता। रोजगार के अभाव में गांव के नौजवानों गांव छोड़कर शहर जा रहा है, और इधर किसानों को अच्छी बाजार उपलब्ध नहीं होने का कारण कम दाम में अपने फसलें बेचने पड़ते हैं। एक उपाय है। क्या? देखिए, आपके मुख्य परेशानी का कारण है गांव के नौजवान गांव छोड़ के शहर जाना। हाँ, ये बिल्कुल सही है। अगर हमारे गांव में रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाते हैं तो नौजवानों को बाहर ही जाना नहीं पड़ेगा। हाँ। अच्छा चाचा जी, हमारे गांव में तो काफी चाय के बागान हैं। हाँ, असल में तुम कहना क्या चाहते हो? सीधे सीधे कहो ना। देखिए चाचा जी, आपने बताया था कि उस दिन हरिहर चाचा ने बहुत कम दाम पर अपनी चाय की फसल को व्यापारी को बेचा था। हाँ। एक बात सोचिए चाचा जी, अगर हमारे गांव में ही चाय की फैक्ट्रियां लग जाए तो हमारे बागानों में लगी चाय की फसलों को व्यापारी को बेचना ही नहीं पड़ेगा। उनका उपयोग तो यही हो पाएगा और उस हेतु गांव के नौजवानों को रोजगार यही मिल पाएगा। क्या ये संभव है? हाँ चाचा जी। पर कैसे बेटी? देखिए चाचा जी, सरकार हमारे गांव के विकास के लिए
बहुत सारी कदम उठा रही है, पर हमारे गांव के लोग सरकार को दोष देते हैं कि वो करते कुछ नहीं। पर ऐसा कुछ नहीं है चाचा जी। उचित जानकारी अभाव के कारण हम सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाते हैं। अगर हम सरकारी योजनाओं का सही उपयोग करेंगे तो हमें हमारे गांव में एक चाय की फैक्ट्रियां खोलने के लिए लोन भी उपलब्ध हो जाएंगे। और रही बात जमीन की, तो मैं सोचती हूँ क्यों ना आपकी जमीन पे ही चाय की फैक्ट्रियां निर्माण किया जाए। गांव में आपसे बड़ी जमीन और किसी के पास भी नहीं है। बात तो तुम सही कह रही हो, पर इस विषय पर विस्तार से तुम्हें जानकारी है क्या? विस्तार से तो नहीं, पर इस साल अर्नब भी तो आ रहा है, उससे विचार विमर्श करके कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हाँ हाँ उर्मिला बेटी, तुमने ये बात अच्छी कही। और एक बात। हाँ बोली ना चाचा जी। इस बार जब वो यहाँ आए तो हमेशा हमेशा के लिए रख लेना। अब मैं बुरा हो चुका हूँ, बस अब तुम दोनों की शादी करवा दूं तो शांति से मर सकूं। क्या चाचा जी, फिर से वही बात? हमेशा क्यों ऐसी बात करते हैं? ठीक है, पर अर्नब जब आए उसको हमेशा हमेशा के लिए गांव में रख लेना। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझी? उर्मिला बिटिया कहाँ है? वो बगल में एक बच्ची को पढ़ाने गई है, आती ही होगी। अच्छा, आपकी तबीयत ठीक है ना? मुझे क्या हुआ, सब ठीक है। आप बताइए, आप कैसे हैं? और नबकान जी, वो समय पर दवा लेते हैं ना? अरे ये सब की जिम्मेदारी तो उर्मिला बिटिया पहले से ही लेके रखी है। हाँ, और एक बात, अर्नब जब से शहर गया है, उर्मिला बिटिया नबकान जी का इस तरह से ख्याल रखती है कि जैसे कोई अपने सगे बाप को भी नहीं करता। वो भी तो उसके पिता समान ही है ना? और नबकान जी का तो बस एक ही अब चिंता है कि इस बार जब अर्नब गांव आए तो उर्मिला बिटिया और अर्नब की शादी बहुत धूमधाम से करे। हाँ, मेरी भी बस यही इच्छा है, उर्मिला और अर्नब की शादी देख लो और उसके बाद मैं चैन से मर सकूं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अचानक मर जाऊं और मेरे मन की बात मन में ही रह जाए। ओहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप तो बस शादी की तैयारी कीजिए। हाँ, नबकान जी ने कहा है कि वो जल्दी ही गांव वापस आने वाला है और इस बार तो वो उसे जाने भी नहीं देंगे। आपकी बात सच हो जाए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तो हमने सोचा कि जो गांव की भलाई के लिए आवश्यक है, किसान की भलाई के लिए आवश्यक है, किसान के बच्चों के रोजगार के लिए आवश्यक है, ऐसी की चीजों को जोड़ दिया जाए। उसी प्रकार से हम तो जय जवान जय किसान वाले हैं। जय जवान का मतलब है देश की रक्षा। देश की रक्षा के विषय में हिंदुस्तान का किसान कभी पीछे हटता नहीं है। अगर
सुरक्षा के क्षेत्र में कोई आवश्यकता हो तो वो जमीन किसानों से मांगनी पड़ेगी और मुझे विश्वास वो किसान देगा। तो हमने इन कामों के लिए जमीन लेने की बात को इसमें जोड़ा है। कोई भी मुझे गांव का आदमी बताए कि गांव में सड़क चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर खेत में पानी चाहिए तो नहर करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। गांव में आज भी गरीब हैं जिसके पास रहने को घर नहीं है, घर बनाने के लिए जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए। कोई मुझे बताए क्या ये उद्योगपतियों के लिए है क्या, ये धन्ना सेठों के लिए है क्या? सत्य को समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन आज मेरी मन की बातें सुनने के बाद आपके मन में बहुत से विचार और आ सकते हैं। देखा, अब जरूर मुझे हमारी नई सरकार गांव के विकास के लिए कितनी सारी योजनाएं चला रही है, हाँ, ताकि हम जैसे गरीब कुछ कर सके। हाँ, और हमारे गांव के लड़के सब चले गए बाहर, हाँ, बाहर काम करने के लिए। हमें जैसे भी हो उनको यहाँ बुलाना है और इन सब योजनाओं का लाभ उठाना है। मुझसे और नहीं होगा। ओह ओह, क्या हुआ चाचा जी? मुझसे और नहीं होगा। आइए बैठिए। आप ठीक तो हैं? आपको ज्यादा लगी तो नहीं? आप पानी पी लीजिए, मैं आपके लिए पानी। अरे नहीं, तुम बैठो। ओह, मुझे लगता है अब हम बूढ़ों से ये भावना नहीं हो पाएगा। पास के गांव से ही लड़के बुला के ये भावना करवाना होगा। क्या कहते हो आप लोग? अरे ताकि कम से कम ये भावना तो अच्छी तरह से हो। हाँ, चाचा जी, चाचा जी, ओ चाचा जी, आप अभी तक सो रहे हैं? उठिए उठिए, देखिए 9 बजने को है। आप हमेशा तो 6 बजे उठ जाते हैं, आज क्या हुआ? आपको नामगढ़ नहीं जाना है क्या? और हरिहर चाचा भी आपके बारे में पूछ रहे हैं। चलिए चलिए उठिए, मुझे दवा के समय ऐसी मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। चलिए उठिए। ओहो, उठिए ना चाचा जी। देखिए, इस बार अगर अर्नब आया ना तो सारी शिकायतें करूंगी, फिर देखिएगा वो आपको कैसे दोष देता है। चाचा जी, लीजिए आपकी दवा और पानी। चाचा जी, चाचा जी देखिए, ऐसी मजाक मुझे पसंद नहीं है। ओ चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी उठिए ना। इतनी देर तक कोई सोता है क्या? चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी उठिए ना। चाचा जी, क्या हो गया आपको? उठिए ना चाचा जी, प्लीज उठिए। देखिए
मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। आप जल्दी उठिए। हरिहर जी, अर्नब का फोन नहीं लग रहा है। मैंने बहुत बार कोशिश किया लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। ये क्यों चाचा जी? पर ये तो सोने के है, मैं इसे नहीं ले सकती। नहीं बेटी, ये मेरी पत्नी की चेन है और मेरी पत्नी चाहती थी कि मेरे होने वाली बहू इस चेन को पहने। ऐसा भी दिन आएगा, मैं तो हर महीने पिताजी को पैसे भेजता रहता था ताकि वो समय पर अपनी दवाइयाँ ले सके। आप लोगों के साथ रहकर उनके सपनों को साकार करने के लिए कुछ काम करूं। इसके लिए मुझे आप लोगों की पूर्ण सहायता की प्रयोजन है। क्या आप लोग मुझे सहयोग करोगे? हाँ, करेंगे, जरूर करेंगे। करेंगे। बारिश की जो बूंदें गिरी है, भीग